के बीच जो जंग चल रही है उसे पूरी दुनिया दो नजरिए से देख रही है। कुछ ऐसे देश हैं जो इजराइल और हमास आतंकी संगठन के बीच युद्ध के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन कुछ देश इसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का एक पड़ाव मान रहे हैं, उनके बीच युद्ध मान रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के अलग अलग देश आपको अलग अलग स्टैंड लेते भी दिखा रहे हैं। इन सब के बीच है अमेरिका। और पूरी दुनिया में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या वो धीरे धीरे अपने विश्व शक्ति के रुतबे को खोता जा रहा है। जिस तरीके से अरब देशों और इजराइल के बीच में एक को चुनने से आपका रिश्ता किसी एक से खराब होता है, इससे अमेरिका की अपनी जो राजनीति है वो भी प्रभावित होती है और विश्व की कूटनीति भी प्रभावित हो जाती है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश बहुत ही मुश्किल है। जो बाइडेन जाने वाले हैं इजराइल के दौरे पर, और उससे पहले उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन ने कहा है कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन और इजराइल की रक्षा हम कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से उन्होंने बड़ा दावा किया है। जो इजराइल अपने लोगों की क्रूर हत्या से बौखलाया हुआ है, क्या उसे रोकने आ रहे हैं जो बाइडेन? जिस इजराइल की सेना पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं, क्या उसे शांत करने आ रहे हैं जो बाइडेन? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वो बुधवार को तेल अवीव में होंगे। उनका मिशन इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व में फैले तनाव को कम करना होगा, ताकि इस क्षेत्र में युद्ध रोका जा सके। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आप कहेंगे कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, वो जो चाहे कर सकता है। इजराइल उसका करीबी दोस्त है, वो उसे थाम सकता है और मध्य पूर्व के अरब देशों को मना कर सकता है। अगर बात कुछ दशक पहले की होती तो ये माना भी जा सकता था, लेकिन अब भले ही अमेरिका महाशक्ति हो, लेकिन उसका दुनिया में वो रुतबा नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल पर हमास के हमले के बाद बने मौजूदा हालात है, जिसमें इजराइल हो या फिर अरब देश, सबको साधने में एड़ी चोटी का जोर अमेरिका को लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, उसे इस वीडियो से समझिए। ये हमास के आतंकवादी हैं, जिन्होंने घर में घुसकर इजराइल के लोगों को मारा। इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने चुन चुनकर बेकसूर लोगों को मारा, घरों में ही लोगों की लाशें बिछा दी। ऐसा कत्लेआम किया कि इजराइल हमेशा याद रखेगा। यही सब तस्वीरें इजराइल के लोगों का दिल दुखा रही हैं। आपके सामने ये इजराइल की अभिनेत्री रोना ली शिमोन, जो रोज रोज आतंकवादियों की हैवानियत की कहानियों से बेचैन हो चुकी हैं। हमास के कत्लेआम और जनता के रोष की वजह से इजराइल की सरकार आग बबूला है और बदला लेने के लिए गाजा में आतंक के फन को पूरी तरह से कुचल रही है। गाजा में घुसने से पहले उसकी वायुसेना गाजा में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर रही है। दावा है कि इस हवाई हमले में इजराइल ने हमास के कमांडर को ढेर कर दिया। इजराइल की इस कार्रवाई के बीच सबसे चौंकाने वाली बात जो बाइडेन का आया बयान है। इजराइल आने से पहले जो बाइडेन के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन तेल अवीव आने से पहले उनका सबसे चौंकाने वाला बयान ये है। जो बाइडेन ने दो टूक कहा कि गाजा पर इजराइल का दोबारा कब्जा एक भूल होगी, हालांकि आतंकवादियों का खात्मा जरूरी है। अब सवाल यह है कि जो अमेरिका इजराइल की हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा, जो अमेरिका सबसे पहले मदद लेकर इजराइल पहुंचा, उसने इस तरह से क्यों इजराइल को झटका दिया? इस सवाल की वजह एंटनी ब्लिंकन की इस तस्वीर से समझते हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, जो 6 अरब देशों के दौरे से शाम को तेल अवीव पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पहुंचने के बाद जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट गए। एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि सभी अरब देश मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने से रोकने को लेकर दृढ़ हैं। सभी देशों ने गाजा के बेकसूर लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दरअसल गाजा में इजराइल की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, इस वजह से बेकसूर लोग मर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें राहत के काम में लगी रेस्क्यू टीम ही इजराइल के हमले की जद में आ जाती है। यही तस्वीरें जब अरब देशों में जाती हैं, तो उससे वहाँ पर रोष फैल जाता है और वहाँ की सरकारों पर दबाव बढ़ जाता है। इसीलिए अमेरिका की कोशिश हमास से गाजा के लोगों को अलग अलग करके उनके प्रति हमदर्दी जताने की लग रही है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा की घेराबंदी करके वहाँ पर बिजली पानी काटकर उसे पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली। ऊपर से होने वाली एयर स्ट्राइक ने हालात को बद से बदतर कर दिया। तो अमेरिका की रणनीति बहुत साफ है कि गाजा की जनता से सहानुभूति जताओ
वहीं इजराइल को कार्रवाई की छूट देकर उसे सार्वजनिक रूप से नसीहत दो, ताकि अरब देशों की नाराजगी को कम करके बात बिगड़ने से रोकी जा सके। इजराइल हमास जंग की चर्चा हम कर रहे हैं और अब हम आपको बताते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जब ये कहते हैं कि वो अपने ग्राउंड ऑफेंसिव यानी सीधे गाजा की टेरिटरी में कूच करके और वहां पर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने और बंधकों को छुड़ाने की कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो रही है? वो चुनौती है इस तरह के टनल्स जो गाजा में जमीन के नीचे, यानी जहां पर इस समय आप ये टेरर टनल देख रहे हैं, इसके 30 मीटर ऊपर वो रिहायशी इलाके, वो सिविलियन इलाके जहां पर आम लोग रहते हैं और इजराइल का दावा है कि उन्हें एक शील्ड के तौर पर हमास के आतंकी इस्तेमाल करते हैं। अब इन टनल्स को अगर हम देखें तो ये पूरी तरीके से कंक्रीट के बने हुए हैं और दावा यह भी किया जाता है कि जो एड मिलता है, जो मदद दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, उसे हमास के आतंकी वहां के लोगों की जो भलाई है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देते हैं, बल्कि वो इस्तेमाल उसका करते हैं इस तरह के सुरंगों के निर्माण के लिए। एक समय था जब इससे स्मगलिंग भी होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आतंक फैलाने के लिए इसका ऐसा इस्तेमाल होने लगा कि इसे टेरर टनल भी कहा गया। इसे एक तरह से समझिए गाजा मेट्रो भी कहा जाता है। 500 किलोमीटर दावा है कि इसकी लंबाई है, पूरे गाजा पट्टी में ये फैला हुआ है। 2021 में इजरायली फोर्सेस ने आक्रमण किया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि नष्ट कर दिया गया है इस नेटवर्क को, लेकिन हमास के एक आतंकी नेता ने कहा कि नहीं, केवल 5% ही नष्ट करने में वो कामयाब हुए। अब जब इस तरह का एक टनल रहता है, आप देखिए मेरे पीछे ये टनल से एक हिस्सा आता है, बीच में कुछ हिस्सा ऐसा खुला हुआ आता है, इससे आगे फिर रास्ते अलग अलग हिस्सों में मुड़ जाते हैं और वो पूरे के पूरे क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। आतंकी इसके नीचे बेरोक टोक मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर 30 मीटर की ऊंचाई इसकी छत से रहती है, जमीन से रहती है, तो उसका सीधा मतलब है किसी भी तरह का बॉम्ब इस पर असर नहीं डाल सकता है। अब इजरायली फोर्सेस जब इसमें एडवांस करेंगे तो एक तो डर है, अगर आप वो सक्रिय उसको देखें, प्रवेश द्वार को इस टनल के देखें, तो इसे बूबी ट्रैप किया जा सकता है, यानी कि भीतर दाखिल होंगे इजरायली सैनिक और उन पर बमों से आक्रमण किया जा सकता है, निकलने का रास्ता उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन इजराइल कोशिश कर रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं और उसके जो एक खास किस्म के टैंक है, उनका इस्तेमाल इन टनल्स के खिलाफ वो करे। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि भीतर गाजा की टेरिटरी में आने के बाद इस तरह के टनल्स में आकर आतंकियों से उनके ही क्षेत्र में मुकाबला करना बहुत परेशानी का सबब हो सकता है। जो दावा इजराइल की तरफ से है कि इसके ऊपर जिन लोगों का घर है उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि वो एक ढाल के तौर पर रहे इन आतंकियों के, तो उन्हें आगे बढ़ने से भी, यानी कि जिस दिशा में कहा है इजराइल ने कि आप निकल जाइए, वहां जाने से भी रोक रहे हैं हमास के आतंकी। और इन सारी चीजों के बीच इजराइल की सेना इस कोशिश में जुटी है कि कितनी बड़ी चुनौती भी क्यों ना हो, चाहे इसके अंदर उसने बंधकों को इजराइल के क्यों ना रखा हो, उन सबको छुड़ाया जाएगा और इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि अब अगला कदम क्या होने वाला है और ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा।